नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मेरे साथ इस वक्त लोनी के फायर ब्रांड नेता और बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर हैं। लेकिन तस्वीर आप देख रहे होंगे, पहली बार किसी विधायक का इस तरीके से मैं इंटरव्यू कर रहा हूं कि उनका कुर्ता फटा हुआ है, पाँव में चप्पल नहीं है। आखिरकार किस तरीके से ये तस्वीर जो है ये देखने को मिल रही है। विधायक जी, मैं जब भी आपसे मिलता हूं तो बढ़िया कुर्ता आपके जिस्म पे, बदन पे होता है, लेकिन आज तो कुर्ता फटा हुआ, पैरों में चप्पल नहीं। क्या है पूरा प्रकरण? कुछ नहीं है, तो एक दिन सब नंगे आए नंगे जाएंगे। कोई कपड़े पहन के आया था क्या? क्या है, सब ठीक हो जाएगा। जो भी पता नहीं, आज तो हम ही समझ नहीं पा रहे क्या था। हमसे कहा गया कि एक एप्लीकेशन दे दो जी। कभी भी कलश यात्रा जब निकलती थी लोनी में, बसपा की सरकारें रहीं, सपा की रहीं, बहुत लंबे समय से कथा हो रही है जी। हम विधायक नहीं से तब से हम लोग कथा करते हैं जी। और हमारे आज 11,000 कलश थे, तो 11,000 बहनों के अलावा और भी बहनें जो कलश कम पड़ गई थी, तो इतनी बड़ी कलश यात्रा महाराज जी ने कहा कि ये देश की बहुत बड़ी यात्रा है। इतना उत्साह लोनी में था कि भगवान श्री राम का मंदिर बना, लोगों में उत्साह था कि भाई अब लोनी भी शत्रुघ्न महाराज की राजधानी रही है, लवणासुर को यहाँ मारा था उन्होंने, तो तब से लोगों में उत्साह था और पूरा रामराज से लोग उत्प्रोत थे। तो जो चीफ सेक्रेटरी ने जो गाय कटवाई 15,000 नोएडा में, हमने बोल दिया था, क्योंकि क्या करें, हम तो गाय कटती हुई देख के, मैं तो इंजीनियर था, राजनीति में आया था, राजनीति में आना नहीं चाहता था, हम तो संगठन बना के काम कर रहे थे। लेकिन ये देखना पड़ेगा, अब गाय का भैंस का मांस लिखा है, गाय कट रही है, वो हमारे लिए गुनाह हो गया। अब चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम आला अधिकारी सबको हमने अवगत करा लिया, सुरक्षा हटाई गई हमारी, लगातार देख ही रहे हैं। लेकिन आज का हमें उम्मीद नहीं थी। कमिश्नर ने कल ही ये कहा था कि लाठीचार्ज कर दो, पिस्टल लगा दी हमारे। हमने कहा मारो गोली यार, तो गोली मारनी है तो मारो। तो हमें उम्मीद है प्रधानमंत्री जी से, जिस तरह से हमारी लोनी ने वोट दिया, उनको प्रधानमंत्री बनाने में उनका योगदान है। किसी भी कीमत पे गाजियाबाद को हराना चाहते थे लोग, पूरी तरह कमिश्नर ने जो काम किया, कमिश्नर की हैसियत नहीं है। कौन करा रहा था पूरे यूपी में, जहां समाजवादी पार्टी पे कैंडिडेट खड़ा करने के लिए जगह नहीं थी, वो आपस में लड़ रहे थे, 4 सीट आती, किसने ये बवाल कराया? तो ये सब मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के पास तो बहुत बड़ी इंटेलिजेंस है, जिन्होंने किया। हमारा दोष इतना है कि हमने अड़ करके जो लोनी को 70,000 से हरा रहे थे, उसको हमने हारने नहीं दिया, 12% वोट बढ़ा। और मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, घर घर घुमा हूँ, जिलाध्यक्ष रहा हूँ, युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहा हूँ, किसान मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहा हूँ, इंचार्ज रहा हूँ, पार्टी के तमाम पूरे देश में काम किया है। लेकिन जिस तरह से आज पुलिस ने बदतमीजी की, हमारे साथ मारपीट की, पिस्टल लगाई गई, बहनों के साथ, हमारे बेटे के साथ, पत्नी और जो और कार्यकर्ताओं के कपड़े फटे हुए हैं, हमने कहा कोई कार्यकर्ता पुलिस को कुछ नहीं कहेगा, ये राम का काम है। 28 तारीख तक राम रस बरस रहा है, क्योंकि ये लवणासुर राक्षस की राजधानी थी और भरत जी महाराज ने लवणासुर को यहाँ आकर के लक्ष्मण शत्रुघ्न जी ने मारा था, तो इसलिए यहाँ राम रस का बरसना पहली बार जरूरी है। लेकिन उन्होंने जो किया, हमें तो यही पता नहीं चल रहा क्यों किया। जब किसी ने कहा कि वो अनुमति ना मिलने के नाम पर, जबकि कभी अनुमति नहीं ली गई। अभी भी 4 कथाएं और चल रही हैं कलश यात्राओं में, मैं गया हूँ, कोई अनुमति पुलिस के पास हो बता दें। लेकिन हमने फिर भी कल SDM लोनी को दिया, ACP को दिया, हमारे पास रिसीव कॉपी है बाकायदा, और ये सब किया गया, पता नहीं क्यों किया गया। आप लगातार दूसरी बार विधायक हैं, ये विधानसभा आप दूसरी बार जीते हैं, प्रदेश में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार सनातन की बात करते हैं, लेकिन आपका टकराव बार बार पुलिस से ऐसा क्यों है कि आपका टकराव और पुलिस का टकराव आपसे हो रहा है? नहीं, हमारा टकराव पुलिस से क्यों होगा भाई? हम तो यही कहते हैं कि जो लूट हो रही है, अभी एक कार्यकर्ता को 10,000 रुपये ले लिए, उसको हमने फोन किया, नहीं छोड़ा, 10,000 रुपये लेके छोड़ दिया। पहले खुलेआम वायरल हो रहे हैं वीडियो, पुलिस के पैसे लेते हुए दरोगा जेल जा रहे हैं। जब हमने मामला उठाया, 3 व्यापारियों को गोली मार के लूट लिया। कमिश्नर की कोठी के बराबर में डकैती पड़ गई दिन में। हमने बोल दिया कि भाई ये नहीं होना चाहिए, बलात्कार है, डकैती पड़ रही है, हर गली में ड्रग्स बिक रहा है, सट्टा चल रहा है, दारू चल रही है। अब इस पर हम बोल देते हैं तो पुलिस के दुश्मन है। यहाँ से 50 करोड़ रुपये इकट्ठा होता है जिले से, आपको मालूम है सारा, वो इकट्ठा होता है। पुलिस बड़ा आरोप लगा रहे हैं सरकार आपकी, आप 2 बार विधायक, क्या करें हम भाई? मुख्यमंत्री जी को हमारे खिलाफ भड़का देंगे? संत हैं वो, इतने शानदार मुख्यमंत्री हैं। अब योगी जी को कुछ, वो 4 दिन रात साथ रहते हैं। मैंने आज भी सुबह कॉल की, मैं बात करना चाहता था, जब मुझे पता चला कि ये अनुमति नहीं दे रहे हैं, जबकि मैंने एप्लीकेशन दी है, देखिए कल की कॉपी है, ये SDM का रिसीव है, ACP को कॉपी है। तो ये जो
हमने दे दिया, फिर उन्होंने कहा नहीं सर व्यवस्था कराएंगे बढ़िया। कभी अनुमति की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अभी देखा आपने मुस्लिमों ने, बौद्ध ईसाई रास्ते में आपने देखा किस तरह से पुष्पों की वर्षा, जैन थे, सिख थे, बौद्ध थे, ईसाई थे, मुस्लिम थे, हिंदू समाज की बहन बेटियां पूरी लौनी वर्षा कर रही थी। पहले तो गाड़ी जो हमारे महाराज जी का रथ था उसकी चाबी निकाल ली और उनके साथ मारपीट की। फिर हमें जब उनसे कहा ऐसा क्यों कर रहे हो, हमें धक्का मुक्की की गई। हमने कोशिश की, समझाने की कोशिश की। हमने कहा यार क्यों ऐसा कर रहे हो, जब हमने अब तो आपको लेटर दे दिया है अनुमति का। यहाँ लौनी में कभी इस तरह होता ही नहीं, अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमने फिर भी, आप कह रहे थे हमने दिया है आराम से, तो कोई बात नहीं। अब जो भी हो रहा है मैंने कहा चलिए अब देखिए मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे। तो ये पूरा जो प्रकरण रहा कुर्ता फटने का, आप लोगों के संग धक्का मुक्की होने का, ये किस तरीके का प्रकरण रहा? प्रकरण था हमारा वो था जो आई कार्ड है वो भी फाड़ दिया, सब कागज गायब हो गए, है ही नहीं कुछ, फूल पड़े हुए जेब में, सब जो भी हुआ है। लेकिन इसकी हमें उम्मीद है, ये तो देखिए चलता रहा है। भगत सिंह के साथ जुर्म हुआ, जो न्याय की बात करेगा किसके साथ जुर्म नहीं हुआ है। ये जिस तरह की सरकारें हैं, कोई ये माननीय कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह जी की सरकार थोड़ी है कि जो अधिकारी कांपता था। तो अगर उनसे सीखा जाए, उन सरकारों से कभी टकराव ही नहीं हुआ पॉलिटिक्स में किसी का, सरकारें चलती थी। ये तो जिस तरह आप खुद विधायक हैं, आप क्या मांग कर रहे हैं? सरकार भी आपकी है, केंद्र में भी आप ही की सरकार, स्टेट में भी आप कुछ नहीं कर रहे। आराम कथा हमारी हो जाए संपन्न जी, आराम के साथ, और पूरी लौनी उत्साहित है। 11,000 कलश मायने रखते हैं। इसका मतलब लौनी का कोई घर बचा नहीं है जो सनातन को मानते हैं। कलश कम पड़ गए, कितनी बहनें बिना कलश के निकली हैं, कितने भाई अब देख रहे हैं क्या उत्साह है, इतना बड़ा है। आप देखिए काम हो रहा है लौनी में, लोग खुश हैं कि योगी जी की सरकार है, कुंभ हुआ है, इसके बाद राम मंदिर बना है, लोगों में उत्साह है। लोगों के अंदर लग रहा है कि चलिए बहुत दिन बाद यहाँ लौनी में तो हिंदू पलायन कर रहा था, आज हम लोग यहाँ लड़ते हैं। 32 बार जेल गए हैं हम हिंदुओं के लिए, अपने लोगों के लिए, सनातन के लिए 32 बार जेल गए हैं। आपकी इस पूरे प्रकरण पे मुख्यमंत्री जी से बात हुई, आप बात करेंगे? मैंने लिखवाया था सुबह जी, जब ये मुझे जानकारी हुई, लेकिन कहीं महाराज जी बाहर थे। क्या बात करेंगे भाई, किसकी बात करेंगे? दारू पी के अधिकारी अगर बदतमीजी विधायक को नहीं छोड़ रहे तो जनता क्या करेगी? लूटने नहीं देंगे जनता को। मेरे लड़का जेल भेजा है, नंदकिशोर गुर्जर नाम है हमारा, हम इस जनता ने बनाए हैं, हम वीर शिवाजी महाराज के वंशज हैं। 28 तक हो जाए, उसके बाद हम सीधा कह रहे हैं, चैलेंज है हमारा। जो कमिश्नर ने कहा अपने अधिकारियों के, चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि मेरे खिलाफ इसने बोला गाय काटने वाले मामले पे, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है, इसको एनकाउंटर करो। अभी 28 तारीख की कथा हो जाए फिर हम बताएंगे। हम तब तक ऐसे ही रहेंगे, ना नहाएंगे ना खाएंगे, नंगे पैर रहेंगे। योगी जी से पूछेंगे, वो संत हैं, हमें उम्मीद है कि वो सही बात समझेंगे। उत्तर प्रदेश कैसे लूट रहा है, गरीब कैसे करा रहा है, कैसे फर्जी लोग जेल जा रहे हैं। अभी में एक बैठक थी, क्राइम को जीरो दिखाया जा रहा है गाजियाबाद में। इतना क्राइम कभी देखा आपने? कितने मर्डर, डकैती, नशे का कारोबार हो रहा है, खुलेआम डकैती पड़ रही है। कभी दूसरी सरकारों में सुना आपने? ऐसा कभी नहीं सुना। जो समाजवादी में चरम पे गुंडा कर दी हुआ करती थी, गाजियाबाद में लोग तराई तराई कर रहे हैं यार, क्या करें। तो हमारे साथ विधायक नंदकिशोर गुर्जर है, जिनका पूरी तरीके से प्रशासन पर आरोप है, जो आज एक भव्य कलश यात्रा निकल रही थी, उसको किस तरीके से रोकने का प्रयास किया गया है। एक राम कथा के लिए एक भव्य कलश यात्रा निकल रही थी, उस पर किस तरीके से प्रशासन पर खुद विधायक नंदकिशोर आरोप लगा रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रकरण हुआ उस पर अपनी बात भी रखी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, लोनी क्षेत्र से।